चुनाव के लिए 1 दिन बचे हुए हैं, सारे लोग अपने-अपने तरीके से वोट बैंक जुटाने में लगे। बीजेपी का भी मानना है कि वो राज्यसभा सीटें जीत लेंगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, जब लड़ाइयाँ शुरू होती है तो हर पक्ष जो यही कहता है कि हम ही जीतेंगे, मगर कल आपने देखा कि सारी की सारी सेना तो यहाँ है, तो जीतेंगे कैसे? हमारे महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियां जो है और उनसे जुड़े हुए जो अपक्ष है या छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो कई सारी पार्टियां, लोग, हमारे विधायक कल के मीटिंग में हाजिर थे और आज ही वो सब लोग हमारे लोगों के साथ रह रहे हैं एक जगह पर। तो ये साफ वो चित्र जो है दिखाई दे रहा है कि ये हमारे सारे उम्मीदवार जिताने के लिए हमारे पास पर्याप्त विधायकों का आंकड़ा है। सर, देखा गया कि आपने पहले भी कोशिश की बिन विरोध हो जाए चुनाव, लेकिन उन्होंने माना नहीं। एमएलसी का आपने उन्हें ऑफर भी किया था। अब देखने को मिल रहा है कि 5 उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा कर दी बीजेपी। पता नहीं कि भाई उनको अभी, हमने तो पहले कहा था कि भाई ठीक है, जिसकी जितनी संख्या है उसके मुताबिक अपने अपने उम्मीदवार खड़े करें और ताकि इलेक्शन ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, मगर वो सुनने के मूड में नहीं है तो क्या करें। ठीक है, तो इलेक्शन होगा। विधान परिषद के चुनाव में भी क्या इसी तरह की चीजें देखने मिलेगी? बिल्कुल, देखने को विधान परिषद के चुनाव में भी हम हमारे सारे विधान परिषद के उम्मीदवारों को चुनकर लाएंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, शंका कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से एक प्रथा रही अक्सर की सीटें खाली होती थी, इलेक्शंस नहीं होते थे, लगता है इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही सरकार पे। अब ठीक है, बीजेपी शायद बता रही है कि वो जो है कुछ अलग ढंग से जो है वो हावी हो जाए, ऐसे वो अपने लोगों को बता रही है। ऐसे तो 2.5 साल हुए हैं, वो हर एक महीने में एक ना एक जो है बात कहते रहते हैं और 1 महीने के भीतर ये सरकार गिरेगी, 2 महीने के भीतर गिरेगी, 15 दिन में सरकार की है। ऐसे तो 2.5 साल हुए हैं, वो हर एक महीने में एक ना एक जो है बात कहते रहते हैं और 1 महीने के भीतर ये सरकार गिरेगी, 2 महीने के भीतर गिरेगी, 15 दिन में सरकार गिरेगी। तो अपने उनके जो खुद के विधायक है, कार्यकर्ता, उनका हौसला बढ़ाने के लिए तो वो सब कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इन दोनों भी जो हमारे चुनाव है वहाँ महाविकास आघाड़ी के सारे उम्मीदवार अच्छे ढंग से जो है चुनकर आएंगे। और सर, एक सवाल ये भी है कि एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा बयानबाजी करती हैं, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा पूरे देश को देखने को मिलता है। एक आतंकी संगठन अब हमें कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेट से। नहीं, देखिए, हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि हम सारे धर्म पंथ जो है उसका सम्मान करेंगे, और मैं चाहता हूँ और मुझे लगता है कि किसी भी धर्म गुरु के बारे में कुछ गलत बातें कहना वो ठीक नहीं है, गलत है। उनकी धार्मिक भावनाओं को छोड़ना गलत है। मगर कई दिनों से ये चला है कि देश भर में थोड़ा सा 2 धर्मों के बीच में जो है टकराव हो और इसका फ़ायदा शायद जो है उनको मिले, इसके लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर वो भी लिमिट के बाहर गए हैं। उनके प्रवक्ता जो नहीं कहना चाहिए वो भी वो कह गए हैं। इसके पहले ही जो वरिष्ठ नेता है
बीजेपी के, उन्होंने उनको रोकना था मगर उस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो गलत सलत बयान उन्होंने किया उसके ऊपर भी 10 दिन तक बातें उठती रही, कहती गए और कुछ नहीं हुआ। और फिर आखिरकार जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, इस्लामिक कंट्रीज़ है, उन्होंने आवाज़ उठाई और कई देशों ने तो हमारा जो देश का जो है बनाया हुआ उत्पादन था उसको बेचने से इनकार कर दिया, बाहर फेंक दिया। तो हम तो यही है, ऐसे तो 2.5 साल हुए हैं, वो हर एक महीने में एक ना एक जो है बात कहते रहते हैं और 1 महीने के भीतर ये सरकार गिरेगी, 2 महीने के भीतर गिरेगी, 15 दिन में सरकार गिरेगी। तो अपने उनके जो खुद के विधायक है, कार्यकर्ता, उनका हौसला बढ़ाने के लिए तो वो सब कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इन दोनों भी जो हमारे चुनाव है वहाँ महाविकास आघाड़ी के सारे उम्मीदवार अच्छे ढंग से जो है चुनकर आएंगे। और सर, एक सवाल ये भी है कि एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा बयानबाजी करती है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा पूरे देश को देखने को मिलता है। एक आतंकी संगठन अब हमें कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेट से। नहीं, देखिए, हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि हम सारे धर्म पंथ जो है उसका सम्मान करेंगे। और मैं चाहता हूँ और मुझे लगता है कि किसी भी धर्म गुरु के बारे में कुछ गलत बातें कहना वो ठीक नहीं है, गलत है। उनकी धार्मिक भावनाओं को छोड़ना गलत है। मगर कई दिनों से ये चला है कि देश भर में थोड़ा सा 2 धर्मों के बीच में जो है टकराव हो और इसका फ़ायदा शायद जो है उनको मिले, इसके लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। मगर वो भी लिमिट के बाहर गए हैं। उनके प्रवक्ता जो नहीं कहना चाहिए वो भी वो कह गए हैं। इसके पहले ही जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उन्होंने उनको रोकना था मगर उस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो गलत सलत बयान उन्होंने किया उसके ऊपर भी 10 दिन तक बातें उठती रही, कहती गए और कुछ नहीं हुआ। और फिर आखिरकार जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, इस्लामिक कंट्रीज़ है, उन्होंने आवाज़ उठाई और कई देशों ने तो हमारा जो देश का जो है बनाया हुआ उत्पादन था उसको बेचने से इनकार कर दिया, बाहर फेंक दिया। तो हम तो देश का जो है बनाया हुआ उत्पादन था उसको बेचने से इनकार कर दिया, बाहर फेंक दिया। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इसमें इस देश की गलती नहीं है। हमारा देश जो है 125 करोड़ लोगों का है और कई सारे पार्टियां हैं, पंथ है, धर्म है। एक कोई गलत सलत कहता है, इसका मतलब पूरा देश उसको नहीं सपोर्ट कर रहा है। हिंदुस्तान की गलती नहीं है, देश की गलती नहीं। एक 125 करोड़ में से जो 1-2 इने गिने लोग जो है इन्होंने ये कहा है, तो उसका खामी आना जो है हमारे सारे भारतीयों को या देश को भुगतना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और ये बात उन्होंने ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन्होंने गलती की है उसके ऊपर उनकी पार्टियां जो है कुछ कदम उठा रही है, मगर वो गलतियां हमारा देश 125 करोड़ का नहीं मानता है कि ये ऐसा कहना चाहिए। हम भी उसका निषेध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मुंबई में भी इस मामले में 2 से 3 जगहों पे मामले दर्ज किए गए हैं। वहाँ सरकार के अब मंत्री हैं, क्या लगता है वहाँ सरकार अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेगी नुपुर शर्मा पे?
हाँ, अभी मैंने सुना है कि कई जगह जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं। तो जहाँ जहाँ लोगों के दिल दुखे हैं या जहाँ जहाँ लोगों को लग रहा है वहाँ केसेस दर्ज होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर एक सवाल और है कि जिस मराठी मुद्दे को लेकर बीजेपी मनसे के बीच में नजदीकियां बन रही थी कि राज ठाकरे जाना चाहते थे, बीजेपी के नेता योगी को लिखते हैं कि वहाँ मराठी स्कूल बनाया जाए, यहाँ ऑफिसेस खोला जाए, तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, राज ठाकरे इनकी तो तबीयत ठीक नहीं उन्होंने कहा, और उनका ऑपरेशन वगैरह होना है तो कुछ प्रॉब्लम्स है। अब वो रुके हैं, अभी आगे उनका क्या है इरादा ये तो नहीं मुझे मालूम है। जहाँ तक मराठी का है तो अपनी अपनी सारी भाषा अच्छी है। तो ये तो कह गए कि कुछ लोग कि भाई उत्तर प्रदेश में भी ऐसा करो, ये करो, वो करो, बड़ा अच्छी बात है, ठीक है, हम स्वागत करते हैं। मगर साथ साथ ये भी कहेंगे, विनती करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि जो लोग मुंबई में रहते हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, वो भी मराठी बोलने की कोशिश करें, लिखने की, समझने की कोशिश करें तो आनंद होगा। धन्यवाद। सगळ्यांनी सगळ्या भाषा शिकाव्यात आणि मुंबईमधील जे मराठी असतील त्यांनी सर्वप्रथम शिकाव्यात आणि कृपाशंकरने सर्वप्रथम त्यांना सांगावं की सगळ्यांनी जे आहे मुंबईतल्या जे कोणी आपले उत्तर भारतीय असतील त्यांनी मराठी शिकावं, बोलावं, याच्यासाठी त्यांनी सुद्धा प्रयत्न करावेत। तर मला असं वाटतं जास्त इफेक्टिव्ह राहील। हिंदी में जाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव को असं आहे की म्हणतात घोडे बाजार, परत ते त्याचा इन्कार सुद्धा करतात बीजेपीवाले की आम्ही घोडे बाजार करणार नाही। मला असं वाटतं की त्याला कोणी काही जास्त बळी पडणार नाही आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना यांचे सगळे आमदार आणि इतर पक्षाचे जे आहेत ते सगळे प्रामाणिकपणे महाविकास आघाडीबरोबरच राहतील आणि कोणी घोडेबाजार करू दे नाही तर आणखीन काही करू देत, परंतु त्याचा काही उपयोग होईल असं मला वाटत नाही। भाजपने उमेदवारी देताना पंकजा मुंडे यांचा पत्ता कट केला आहे, यावर तुमची प्रतिक्रिया? आता काय मी त्याला काय सांगणार, कारण मध्ये पंकजाताई मुंडे यांचं एक स्टेटमेंट मी टी व्हीवर पाहिलं होतं की मला संधी मिळाली तर मी सोनं करेन, परंतु का असं भाजपनं केलं काही कळायला काही मार्ग नाही। सहज त्यांना एक सीट आता 5 उभे केले, त्याच्यामध्ये एखादी जी आहे पहिल्या क्रमांकावर त्यांना उभं करता आलं असतं, परंतु कल्पना नाही। खडसेंच्या बाबतीत ते झालं, सुरुवातीला मागच्या विधानसभेला तर बावनकुळेंच्या बाबतीत तेच झालं, नंतर आता पंकजाताईंच्या बाबतीमध्ये त्यांना परत घेतलं जाईल विधान परिषदेवर असं वाटलं होतं, परंतु एकूण काही तसं दिसत नाही आणि त्याचा निश्चित परिणाम जो आहे लोकमानसावर होतो, समाजावर होतो, नाही असं नाही। सर, आतंकवादी संघटनांकडून धमक्या येत आहेत, तुमचं काय म्हणणं यावरती? आतंकवादी संघटनांकडून धमक्या येत आहेत आतंकवादी हल्ल्याच्या संदर्भात, तर काय सांगाल? कशासाठी धमक्या येत आहेत? मोहम्मद पैगंबरचा जो विषय आहे सध्या, जो नाही, असं आहे की कुठल्याही धर्मगुरूच्या विरुद्ध अथवा तद्वा बोललं जाऊ नये, अपमानकारक बोललं जाऊ नये। प्रत्येक धर्माचा मान राखण्याचं आपण आपल्या संविधानामध्येच ठरवलेलं आहे आणि आता जे कोणी धमक्या देत असतील किंवा नाराज असतील त्याने हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की हे भारतानं केलेलं नाही, भारतामध्ये असलेल्या एका पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी ते केलेलं आहे, एका पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी ते केलेलं आहे। त्यामुळे त्याची सजा जी आहे ही इतर भारतीय नागरिकांना, मग ते गल्फ कंट्रीजमध्ये राहणारे असोत, गल्फ कंट्रीजमध्ये आपलं उत्पादन विकणारे असोत
किंवा आणखी कोणी असोत, त्यांना त्याचा त्रास होण्याचं काही कारण नाही. एखाद्या पक्षामध्ये असले काही माथेफिरू लोक असतात आणि केवळ आपल्याला प्रसिद्धी मिळावी त्यासाठी सुद्धा काही गोष्टी घडतात. पण त्या कोणत्या नुपूर त्या मॅडम कोण आहेत, त्या म्हणजे काही भारत नव्हे, त्या म्हणजे काय हिंदुस्थान हा देश नव्हे. त्या एका पक्षाच्या लहान प्रवक्त्या आहेत. तो पक्षसुद्धा आता त्यांच्या बाबतीमध्ये कारवाई करतो आहे. आणि मला असं वाटतं की भारत सरकार जे काय आम्ही आता 2-4 दिवस वाचतो आहोत, गल्फ कंट्री विशेषतः इस्लामिक कंट्रीज आहेत, देश आहेत किंवा फेडरेशन्स आहेत, तर त्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांच्याशी चर्चा करून याच्यामध्ये मार्ग काढतील अशी म्हणजे मला आशा वाटते. सर कृपा खरं म्हणजे आम्ही जी अपेक्षा करत होतो की काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांचे प्रत्येकी 2 आणि BJPचे 4 असं मला असं वाटतं 10 जागा रिकाम्या आहेत. तर हे जर झालं तर ते निवडणूकसुद्धा बिनविरोध होऊ शकते. परंतु ज्याप्रमाणे असं दिसतं आहे की भाजपने 4च्या ऐवजी 5 उमेदवार जाहीर केले असं मी ऐकलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये जसं आता ही राज्यसभेची निवडणूक, त्याच्यामध्ये सुद्धा एक उमेदवार जास्त असल्यामुळे एक निवडणुकीचं वातावरण आणि सर्व पक्षांची तयारी सुरू आहे. त्याप्रमाणे विधान परिषदेच्या उमेदवारांच्या त्या निवडणुकीसंदर्भात सुद्धा तयारी करावी लागेल, कंबर कसावी लागेल. कालसुद्धा जी मीटिंग झाली की ज्या मीटिंगमध्ये मुख्यमंत्री पवारसाहेब, खारगे साहेब आणि सगळ्या लहान लहान पक्षाचे सगळे लोक, आमदार सगळे हजर होते. तिन्ही पक्षाचे होते, छोट्या छोट्या पक्षाचे आणि अपक्षसुद्धा हजर होते. हे सगळे एकत्र राहतील आणि त्यामुळे महाविकास आघाडीचे राज्यसभेवर सुद्धा सगळे निवडून येतील. आणि मग त्याच पावलावर पाऊल टाकून आमचेसुद्धा सगळे उमेदवार विधान परिषदेवर निश्चितपणे निवडून येतील. पण सर यामध्ये जी निवडणूक होते